हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लेटरल पाइप ब्रांच का बैक पॉइंट डायमेंशन कैसे निकालते हैं और इस तरीका का ब्रांच फैब्रिकेशन करते समय हमें पाइप ब्रांच का लेंथ कितना रखना चाहिए ताकि पाइप का डायमेंशन बड़ा या छोटा ना हो। तो फ्रेंड, मैं आपको अलग अलग डिग्री में बताने वाला हूँ। अगर मान के चलिए इस तरीका का लेटरल ब्रांच 60 डिग्री में हो या फिर 45 डिग्री में हो या फिर 30 डिग्री में हो तो उसका हम बैक पॉइंट डायमेंशन कैसे निकालेंगे। बैक पॉइंट डायमेंशन वो होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैंज के एंड डायमेंशन से ये जहाँ पर ब्रांच लग रहा है लेटरल ब्रांच, वहाँ तक ये डायमेंशन 2 मीटर दिया गया है। तो जब हम ये लेटरल ब्रांच इस तरीके से लगाते हैं उसका जो सेंटर आता है यहाँ आगे में चला जाता है। अगर हम आगे लगाएंगे तभी जा कर के यहाँ पर आकर के इसका सेंटर मिलेगा। तो हम इसको ब्रांच को कितना आगे लगाएंगे, ये इसका ये जो डायमेंशन है देख सकते हैं, इसको हम कितना आगे लगाएंगे या करके इस पॉइंट में मिल जाए। ये ब्रांच के पाइप का सेंटर लाइन जाके हाइडर के सेंटर लाइन में मिल जाना चाहिए। यहाँ से हमें कितना mm इधर मार्किंग करना होगा लगाने के लिए, वही उसी को कहते हैं बैक पॉइंट डायमेंशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पाइप है ब्रांच पाइप, इसका यहाँ सेंटर से डायमेंशन यहाँ एल्बो सेंटर तक दिया गया है 1500 mm। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एल्बो सेंटर माइनस कर देंगे। अगर एल्बो सेंटर तक दिया है डायमेंशन तो एल्बो सेंटर माइनस कर देंगे। जितना डायमेंशन रहेगा ये सेंटर से लेकर के ये एल्बो सेंटर तक, जितना में जैसे मान के चलिए ये 1500 डायमेंशन दिया गया है तो उसमें से एल्बो सेंटर माइनस कर देंगे, चाहे जितना भी डिग्री का हो यहाँ पर। और जितना डायमेंशन बचेगा उतना ही लंबा पाइप आपको ले लेना है, उसमें आपको माइनस नहीं करना है। इसमें पाइप का ओडी वगैरह आपको फिक्स पाइप नहीं रखना है। जब ये ब्रांच फिटिंग हो जाएगा और उसके बाद हम ये सेंटर लाइन इस तरीक़ा से मार्किंग कर लेंगे। जैसे ये यहाँ पर देख सकते हैं मार्किंग किया गया है सेंटर लाइन, वैसे ही सेंटर लाइन आपको मार्किंग करके और हम चेक करेंगे कि एल्बो सेंटर माइनस करके यहाँ से हमारा डायमेंशन कहाँ पर आ रहा है। 1500 में एल्बो सेंटर माइनस करके हमारा डायमेंशन कहाँ पर आ रहा है, यहाँ सेंटर से। तो उतना ही दूरी पर हम मार्किंग करके और पाइप को कटिंग कर देंगे। जब ये पाइप में आगे आपको एल्बो या कुछ लगाना पड़े तब जा करके, अगर पाइप को ऐसे ही छोड़ना है फैब्रिकेशन करके तो आपको लंबा ही पाइप छोड़ देना है 200-300 mm, ताकि जब इरेक्शन में जाए पाइप तो वहाँ पर अगर फेस में कोई ख़राबी हो तो उतना दूर काट करके निकाल लेंगे लोग और उसको फिटिंग कर लेंगे। तो आपको पाइप जो है बड़ा ही रखना है। अगर आपको इस तरफ एल्बो या फिर कोई चीज़ लगा रहे हैं, एल्बो या फ्लैंज कुछ भी, तब आप पाइप को फिक्स करेंगे। अब आपको आता है कि यहाँ पर जब हम फैब्रिकेशन करेंगे तो इस तरीक़ा से हम सेंटर लाइन पाइप के ऊपर मार्किंग कर लेंगे और एक राउंड मार्किंग भी कर लेंगे यहाँ पर इसी सेंटर पर। और उससे हमें कितना पीछे हमको लेना है ये डायमेंशन हम कैसे निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए ये 45 डिग्री में आप लगा रहे हैं तो आप तो 45 डिग्री ही ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये जो है 60 डिग्री में है, देखिए ये वाला बनाए हुए जो ट्रायंगल ये 60 डिग्री में, जब 60 डिग्री होगा तो और ऊपर की तरफ भागेगा, ऐसे ज़्यादा ऊपर की तरफ रहेगा। अगर ये 90 डिग्री में होगा तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अगर 60 डिग्री में होता तो ये 45 और 90 के बीच में आएगा और 30 डिग्री जब होगा तो और ये नीचे चला जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये जो आप लेआउट देख रहे हैं 30 डिग्री में जब जाएगा तो पूरा नीचे चला जाएगा और जब ये 60 डिग्री में होगा तो इस तरीक़ा से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा। यानी कि तो इसमें आपको मान लीजिए कि 45 डिग्री में है तो आपको तो 45 डिग्री कोई भी ले सकते हैं ए डायमेंशन लेने के लिए। जब अगर ये ब्रांच 60 डिग्री में होगा तो आपको यहाँ पर 30 डिग्री का यूज करना है कैलकुलेशन में। तो इस तरीक़ा से आप कैलकुलेटर में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करना है tan और यहाँ पर डाल देंगे 45 और ब्रैकेट और इंटू, और यहाँ पर हमको डायमेंशन डालना है। ये हाइडर पाइप का ओडी लेना है और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। 273 mm है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम 273 डिवाइड 2, तो यहाँ पे देख सकते हैं 136.5 mm आया हुआ है। तो यहाँ का ए डायमेंशन जो है 136.5 यानी कि 136 mm ये बैक पॉइंट डायमेंशन हो गया। अब मान लीजिए कि इस तरीक़ा से ये 60 डिग्री में है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीक़ा से हम tan लेंगे और यहाँ पर हमको डालना है 30 डिग्री। अगर 60 डिग्री में ब्रांच है तो 30 डिग्री डालना है और ब्रैकेट लगाना है और इंटू, और यही डायमेंशन आपको लेना है हाफ ओडी ये बिग बोर्ड डाया का। तो 273 है और इसमें हम डिवाइड कर देंगे 2 से। यहाँ पे देखिए 78 mm आ रहा है, 78.8। तो आपका जो ए डायमेंशन रहेगा 78.8 mm रहेगा। यानी कि यहाँ से 78 mm इधर हम मार्किंग करके और ये ब्रांच को लगा सकते हैं इस तरीक़े से सेंटर लाइन मार्किंग करके। अगर ये
ब्रांच अगर मान के चलिए 30 डिग्री में होता ये लेटरल ब्रांच, तो इस तरीक़े से हम tan में जाएंगे और यहाँ पर लेंगे हम 60 डिग्री और ब्रैकेट और इंटू, और यहाँ पर हम लेंगे 273 डिवाइड 2। यहाँ पे देखिए ये डायमेंशन आया हुआ है 236 mm। तो इस तरीक़े से जब 30 डिग्री में रहेगा, इस तरीक़े से रहेगा, देखिए ये पूरा स्लोप में रहेगा, यहाँ से ये लाइन इस तरफ जाएगा नीचे की तरफ। 30 डिग्री में जब रहेगा यहाँ से यहाँ तक हम 236 mm मार्किंग करेंगे, वही हमारा बैक पॉइंट डायमेंशन रहेगा। तो इस तरीक़े से आपको कैलकुलेशन करना है। और ये ब्रांच लगाते समय आपको हमेशा 200-300 mm बड़ा रखना है। जब आप ब्रांच लगा लेंगे उसके बाद इस तरीक़े से सेंटर लाइन मार्किंग करके और एल्बो सेंटर माइनस कर लेंगे ये डायमेंशन से, और ये सेंटर से चेक कर लेंगे कि आपका डायमेंशन कहाँ पर आ रहा है। वहाँ से हम पाइप को कटिंग करेंगे, उसके बाद आपको एल्बो या कुछ भी लगाना होगा। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। तो फ्रेंड, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यह वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और इस तरीक़ा का रेड बटन होगा उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।